अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हाट आर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड व्हाट इज़ कोल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ऐसे फ्यूल जो लिए जाएं। फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। फॉसिल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट का मतलब ये है कि डेड मरे हुए एनिमल और प्लांट से जो कि मिलियंस ऑफ ईयर ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है द टाइप ऑफ फ्यूल दैट आर डिराइव फ्रॉम फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ। फॉसिल मीन मरे हुए, millions of years ago is called fossil fuel. What is origin of fossil fuel? हमारे पास बचे हुए एनिमल्स एंड प्लांट्स ज़मीन के नीचे दब गए मिलियंस ऑफ ईयर पहले। यहाँ पर बचे हुए एनिमल एंड प्लांट्स से मुराद ये है कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो लोगों के इस्तेमाल में नहीं आए थे। लोगों के इस्तेमाल में कैसे नहीं आए थे, इसको मैं थोड़ा आपके लिए और एक्सप्लेन करता हूँ कि हमसे पहले बहुत सारी ऐसी कौमें थीं जिन पर अज़ाबात आए, ज़लज़ले आए, इसके अलावा ज़मीनें पलटी गईं। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल लोगों के इस्तेमाल में नहीं आए थे वो ज़मीन के नीचे दब गए। मेरे ख्याल में आपको रिमेन्स की समझ आ चुकी होगी। अब डेड प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर वेरियस बैक्टीरियल केमिकल एक्शन हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वहाँ ज़मीन के अंदर का दर्जा हरारत और दबाव बहुत ज़्यादा था। ये सारा कुछ होने के बाद मतलब बैक्टीरियल केमिकल एक्शन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये थी इसकी ओरिजिन। तो मैंने लिखा हुआ है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वर बuried अंडर द अर्थ surface for millions of years ago. These dead organic matter converted into fossil fuel by bacterial and chemical action under the influence of high temperature and pressure. तो मैंने आपके सामने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जब ज़मीनें पलटी गईं तो जो प्लांट्स एंड एनिमल थे वो मर गए। तो वो वाले डेड एंड प्लांट एनिमल अभी ऊपर नहीं, नीचे दबे हुए हैं। उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन हुए। वहाँ का टेम्परेचर, दर्जा हरारत और दबाव बहुत ज़्यादा था, तो ये कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल के अंदर। अच्छा जी, तो मैंने लिखा हुआ है ऑल द फॉसिल फ्यूल्स आर प्राइमरी फ्यूल एज वेल एज केमिकल फ्यूल। हमारे पास सारे के सारे फॉसिल फ्यूल प्राइमरी फ्यूल होते हैं। प्राइमरी फ्यूल होने का मतलब ये है कि सारे के सारे फॉसिल फ्यूल नेचुरली अकरिंग फ्यूल होते हैं। तो प्राइमरी फ्यूल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर केमिकल फ्यूल होने का मतलब ये है कि ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन। अगर कोई फ्यूल कैसे कंबशन के प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाकर आप देख सकते हो। So what is the classification of fossil fuel? On the basis of physical state, fossil fuels are of three types. One is called solid fossil fuel जिसको हम कोल से जानते हैं। Second is liquid fossil fuel जिसको हम पेट्रोलियम से जानते हैं। And the third is gaseous fossil fuel जिसको हम गैस से जानते हैं। So in this video we will explain only solid fossil fuel. कोल एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है प्लांट्स का, और इस प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। फिज़िकल चेंजेस से मुराद जब प्लांट से कोल बनता है तो उसके कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
इन सारी चीज़ों में चेंजेस आती हैं। मतलब यह हुआ कि जो प्लांट था उसका कलर ऑर्डर कुछ और था, और जब उससे कोल बन गया उसका कलर और ऑर्डर कुछ और है। अब ये सारी क्या हैं जी? फिज़िकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस इन कोल को मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कोल की फॉर्मेशन होती है तो उसके दौरान प्लांट से पीट, फिर पीट से लिग्नाइट, फिर लिग्नाइट से ब्यूटामिनस, फिर ब्यूटामिनस से सब ब्यूटामिनस, और फिर सब ब्यूटामिनस से एंथ्रासाइड बनती है। अब इस सारी सीरीज़ के अंदर हर अगले लेवल वाली कोल में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होती है। मतलब एंथ्रासाइड कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। अब ये जो चेंजेस आई हैं पीट कोल से लेकर एंथ्रासाइड कोल तक, ये सारी केमिकल चेंजेस हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस इन कोल से मुराद ये है कि जब प्लांट मैटर से प्लांट डेब्रीज बनती हैं, प्लांट डेब्रीज का मतलब होता है प्लांट का टूटना, तो ये प्लांट डेब्रीज वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनती हैं। ये प्लांट डेब्रीज से मुराद जब प्लांट टूटता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एक्सेट्रा। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कोल इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्लांट सब्सटेंसेस चेंजिंग इन वेरिइंग डिग्री। देखो कि वो प्लांट मैटर चेंज हो रहा है बाय वेरियस, कैसे कैसे? बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मेरे हाल में आपको वेरियस बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अंडरस्टैंड हो चुका होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोल। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कोल इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज़ अ प्रीशियस सब्सटेंस। It is used to generate huge foreign exchange and also it is the largest source of power generation worldwide। तो कोल को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि ये एक प्रीशियस सब्सटेंस है, मतलब खूबसूरत सब्सटेंस है। अब इसको रंग के लिहाज से खूबसूरत नहीं बोला गया है बल्कि फंक्शन के लिहाज से बोला गया है। दूसरी बात यह है कि कोल को सबसे ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ एक्सचेंज किया जाता है और इसके ज़रिए बहुत सारी मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोल इज़ अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, कि कोल एक पॉलीमर है जो कि वेरियस छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। दो पोर्शन कौन कौन से? वन इज़ ऑर्गेनिक एंड अदर इज़ इनऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है उसका भी एक नाम होता है, इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन का भी एक नाम होता है। ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ कोल इज़ कॉल्ड मेसीरल एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ कोल इज़ कॉल्ड मिनरल। अब मैंने आपके सामने ऊपर लिखा कि कोल एक पॉलीमर है, तो इसको मैं आपके सामने फार्मूले से थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि जनरल फार्मूला ऑफ कोल इज़ C135H97S9NO(N). मतलब ये जो एक है ये एक यूनिट है और N मतलब इसके बहुत सारे यूनिट मिलेंगे तो एक ये क्या बना देगा? पॉलीमर बना देगा। तो ये जो होल N शो कर रहा है कि कोल इज़ अ पॉलीमर। अब दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक पार्ट कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कोल इंक्लूड्स लिग्नाइट, सेलुलोज एक्सेट्रा, वाइल इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कोल इंक्लूड्स सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। Coal is consist of polyaromatic condensed ring linked either by oxygen, nitrogen, methylene group और सल्फर। कि कोल हमारे पास एरोमेटिक रिंग से मिलकर बना होता है और ये रिंग्स एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या मिथाइलिन ग्रुप से। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये डायग्राम बनाई हुई है कि ये देखो एक एरोमेटिक रिंग है, ये दूसरी एरोमेटिक रिंग है। तो ये
कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन। मैंने कहा था ना, या वो ऑक्सीजन के थ्रू होगी, या नाइट्रोजन के, या मिथाइलिन ग्रुप के, या वो सल्फ़र के। अब ये जो शो कर रही है, ये शो कर रही है कि यही वाली चेन आगे कंटिन्यू है। ये चेन क्या है? इसी तरह मैंने आपके सामने दूसरे में सेम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन। इसी तरह थर्ड में लिखा हुआ है मिथाइलिन। इसी तरह फोर्थ के अंदर लिखा हुआ है सल्फ़र। तो मतलब क्या हुआ कि कोल एक पॉली एरोमेटिक कंडेंस रिंग से बना होता है, और ये रिंग एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, आइदर बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिथाइलिन और सल्फ़र। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।